अनिल, रमेश, कैसे हो यार। खुशी से अनिल अपने दोस्त से गले लग जाता है। बहुत साल हो गए हैं मिले हुए। घर में सब कैसे हैं? अनिल ने उत्सुकतापूर्वक अपने दोस्त से पूछा। रमेश, बढ़िया हूँ यार। सर्विस चल रही है। पापा माँ ठीक है। माँ को 2 साल पहले लकवा मार गया था, अतः वह अभी तक बेड पर है, अपना काम भी नहीं कर पाती है। पिताजी का तुम जानते ही हो यार, दोस्तों में ज़्यादा रहना तो उनसे मिलने को कोई ना कोई आता रहता है। दीपू की शादी कर दी है। बड़ी भाभी ने भी भैया के जाने के बाद प्राइवेट स्कूल में नौकरी कर ली है। अनिल, नीतू भाभी, वह तो एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट है। जरूर कोई बड़ी व्याख्याता बन गई होंगी। वह बचपन से ही टॉपर है। अनिल ने रमेश की पत्नी नीतू के बारे में पूछा, जो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और उसके बहुत बड़े बड़े सपने थे, और वह हर बार अपने कॉलेज के साथ साथ हर एक्टिविटी को टॉप करती थी। रमेश ने बड़े दुखी मन से यह कहा, नहीं यार, जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हुआ। नीतू ने 2-3 बार कंपटीशन की तैयारी की, पर वह पास न हो सकी। कंपटीशन की पढ़ाई के लिए मेहनत करनी पड़ती है, पर वह घर के काम में ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है, तो कहाँ से पास होगी। 1-2 बच्चों को ट्यूशन ज़रूर पढ़ा लेती है। अनिल को रमेश की बात सुनकर अचंभा हुआ। इसमें उसने रमेश से कहा, नीतू भाभी तो बहुत बड़ा पद संभाले बैठी है, हाउसवाइफ का पद, जो आसान नहीं होता। उन्होंने अपने सपनों को छोड़कर तुम्हारे परिवार के प्रति अपने दायित्व को पहले समझा। यह सोचो, अगर नीतू भाभी परिवार की ढाल ना बनती तो माँ की देखरेख, पिताजी के मेहमानों की अवभगत, भाभी की आर्थिक समस्या एवं बच्चों और तुम्हारी ज़रूरत कौन पूरी करता। यह आज के समय में बहुत बड़ी बात है। हमें तो नीतू भाभी पर गर्व होनी चाहिए। वह तो पूरे परिवार की नींव बन गई है, और तुमने उनके सपने पूरे करने के लिए उनका क्या सहयोग दिया। अनिल की बात सुनकर रमेश को कल का झगड़ा याद आ गया। उसने नीतू को यह ताना दिया था, वह पढ़ी लिखी होकर भी पुराने ख्याल की वे घरेलू औरत है। उसे अपनी बात पर बहुत दुख हुआ, और अनिल को यह एहसास हुआ कि उसने नीतू को सपने पूरे करने के लिए कभी कोई सहयोग ही नहीं दिया। अनिल को बाय कहता हुआ रमेश अपने घर की तरफ चल दिया। नीतू माताजी की सेवा में लगी थी। उसने नीतू को कल के झगड़े के लिए सॉरी बोला और गले लगा लिया, और वह सोचने लगा कि अगर अनिल मेरा हृदय परिवर्तन नहीं करता तो मैं नीतू के त्याग तपस्या को समझ ही नहीं पाता। अगले ही दिन से नीतू के भी सपने पूरे हो और उसके भी अपने सपने पूरे करने का समय मिल सके, पारिवारिक और भावनात्मक सहयोग देने लगा।